हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएमई से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। जो बच्चे काफ़ी टाइम से जीएमई की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में ये लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न ने अपने फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जीएमई बैच के लिए, 2025 के लिए जैन बैच। आप इसमें जाकर अपना जीएमई का फॉर्म फिल करिए और वहाँ पे आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है। सारी चीज़ें 1 to 1 हम यहाँ पे स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सकता है बच्चों तक पहुँचाओ आप। क्योंकि वो बच्चे जिनको अभी कोई अपडेट्स नहीं है अबाउट जीएमई कोर्स, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर उनको या नेवल आर्क्स हैं तो उनको नहीं अपडेट, तो वो कम से कम उनको ये पता चलेगा कि जीएमई कोई कोर्स होता है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली होगा। तो आप इसको फॉरवर्ड करो तो जीएमई कोर्स के बारे में उन बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आता है यहाँ पे एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम एकेडमी है जो आपका, इसमें जीएमई कोर्स के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका। तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री, स्पेसिफिकली बीई एंड बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन from a recognized university. The degree should be a 4-year course approved by UGC, AICTE. The candidate must have at least 65% aggregate marks overall and 65% in the final year. तो गाइस, इसका मतलब ये है कि आपका जो बैचलर डिग्री है, आप लाइक जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका बी या फिर बी टेक होना चाहिए। एंड ब्रांच आपका मैकेनिकल ब्रांच होना चाहिए, जैसे लाइक आप बी इन मैकेनिकल ब्रांच या फिर बी टेक इन मैकेनिकल ब्रांच, नेवल आर्क या फिर आपका ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल होना चाहिए आपका। तो आप इसमें एलिजिबल हो और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका, जैसे आपका जो भी यूनिवर्सिटी लगता हो वहाँ से आपका AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जीएमई कोर्स को अप्लाई करने के लिए। वो भी आपका विथ 65% आपका टोटल एग्रीगेट मांगा है इसमें, ठीक है। आपका जो फाइनल ईयर का जो परसेंटेज रहेगा वो आपका 65% है, तभी आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एडिशनली इन 12th ग्रेड द कैंडिडेट शुड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 65% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, PCM जिसको हम बोलते हैं। एंड फॉर द कैंडिडेट्स हु एंटर्ड इन ए BTech program through the lateral entry after the completing in a diploma, they have must secured at least 65% in their diploma and meet the 65% requirement in their degree program as well. तो गाइज़, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे 12th में जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हो 65% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वही एलिजिबल है इसमें। साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, लाइक जैसे आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, अभी बीटेक कर रहे हो या फिर आप बी कर रहे हो, उसमें आपका 65% फाइनल ईयर होना चाहिए। एंड जो डिप्लोमा होल्डर गाइस हैं, जो डिप्लोमा में स्टूडेंट्स हैं, वो उनका सेकेंड ईयर में वो लेटरल एंट्री अगर जैसे लिया है उन्हें, तो उनका वहाँ से उनका 65% होना चाहिए आपका स्कोर। फाइनल ईयर में डिप्लोमा में आपका 65 होना चाहिए और साथ ही आपका जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें भी एज वेल आपका 65% होना चाहिए। मतलब आप कंफ्यूज्ड मत होना यहाँ पे कि 65 आपका डिप्लोमा में होना चाहिए फाइनल परसेंटेज, एंड जब आपने सेकेंड ईयर में तब एडमिशन लिया आपने डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग में, तो उसमें भी आपका 65% होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जीएमई कोर्स को अप्लाई करने के लिए। तो आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है जीएमई कोर्स का एंग्लो ईस्टर्न कॉलेज ने, ओके। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, काफ़ी ग्रुप में भी मैसेज आते हैं, मेरे को पूछते हैं बच्चे कि सर मेरा 1997 है या 1995 है, सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आपके जो भी कन्फ्यूजन है, चाहे वो आपका IMCD के लिए हो या DNS स्पॉन्सरशिप के लिए हो या फिर आपका लाइक GP रेटिंग हो गया, GME हो गया, एनीथिंग, आपका जो भी कोर्स के लिए आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो, और उसके हर एक कोर्सेज़ में एक अलग अलग क्राइटेरिया, हर एक कंपनी का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंग्लो ईस्टर्न का जो GME कोर्स के लिए है क्राइटेरिया, यहाँ पे आज हम वो अभी डिस्कस करते हैं। The candidate should be no older than 28 years on the date the course start. Courses begin in March, July and November each year. मतलब आपका ये है इसमें कि आपकी जो एज है वो आपका 28 ईयर से मोर देन नहीं होना चाहिए। वो भी कब, जब आपका कोर्स स्टार्ट होता है, उस डेट से लेके आपका
28 ईयर तक ही होना चाहिए, उसके मोर देन नहीं होना चाहिए। लाइक आपका 28 ईयर 0.5 भी हो गया ना तो आप एलिजिबल नहीं हो। जैसे यहाँ पे मंथ मेंशन किया है इन्हें, मार्च, जुलाई एंड नवंबर। एवरी ईयर में ये 3 मंथ्स जो होते हैं इनके, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपका इन कोई भी कोर्स के लिए अगर ये फॉर्म निकलते हैं, या फिर जीएमई के लिए हो गया आपका, या फिर ईटीओ के लिए, या फिर आपका लाइक डीएनएस हो गया, एनीथिंग, उसमें आपका जो कोर्स का जो एज लिमिट मांगा गया उस टाइम पे आपका 28 ईयर से मोर देन नहीं होना चाहिए। सबका कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया है, बट जीएमई के लिए स्पेशली इन्हें 28 ईयर्स रखा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो गाइज इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया 28 ईयर से आपका मोर देन एज नहीं होना चाहिए, और साथ ही आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपका अनमैरिड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। द कैंडिडेट मस्ट बी ए फिजिकली फिट एंड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड सेट्स बाय द डीजीएस गाइडलाइंस। दिस इंक्लूड हैविंग ए 6/12 vision in each eye without the use of glasses or contact lenses and no color blindness। जैसा कि मैंने आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बना के रखा है, मर्चेंट नेवी मेडिकल टेस्ट। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको मस्ट भी वॉच करो, क्योंकि इसमें मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया है कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसमें, और कहाँ से आपको डॉक्टर मिल सकते हैं। लाइक आपकी सिटी में डॉक्टर नहीं है, जैसे डीजीएस अप्रूव्ड डॉक्टर, तो आप उनको कैसे सर्च कर सकते हो। वहाँ पे एक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वहाँ पे एक लिंक भी दे के रखा है पीडीएफ, आप उसको डाउनलोड करो तो आपकी सिटी में अगर डॉक्टर है उसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। या गूगल पे भी मैंने बताया वहाँ पे कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो वहाँ पर जाकर। तो वो वीडियो आप ज़रूर वॉच करना जब भी आप इसमें ये जैसे आप मेडिकल टेस्ट देखना चाहते हो, तो उसमें मैंने फुल डिटेल्स दिया है मेडिकल टेस्ट का। अब यहाँ पे जो है जीएमई कोर्स के लिए कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली फिट होना चाहिए, फर्स्ट उनने ये बोला एज़ पर डीजीएस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड हमारा आता है 6/12, उसका आई विज़न होना चाहिए। लाइक आपका 6/6 आपका आई साइट नहीं है, तो आपका 6/6 नहीं है आपका, तो आपका 6/12 मिनिमम होना चाहिए। अगर 6/12 के ऊपर है अगर आपका, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और ये भी कब होना चाहिए, तब आपके पास कोई ग्लासेस ना हो और विदाउट कॉन्टेक्ट लेंस हो तभी। सेकेंड इनने बोला है कि आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस होता है आपका लाइक जैसे आपको एक बहुत सारी कलर मतलब एक नंबर्स दे दिया जाता है कलर्स के बीच में, ठीक है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि वो नंबर्स कौन सा है। तो वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि आई टेस्ट कैसे होता है मर्चेंट नेवी का। तो अभी हाल आप ये जानो कि आपको कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिप पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें बोला जाता है कि नो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिया जाता है आपका मेडिकल टेस्ट में। ओके, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप क्लियर हो जाना चाहिए आपको यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप मर्चेंट नेवी का मेडिकल टेस्ट वाला वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी आपको लगता है, तो वहाँ पे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे मैसेज करो। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई एंड पेमेंट मोड की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट में आपका आता है टू अप्लाई द कैंडिडेट नीड्स टू टेक द एंग्लो ईस्टर्न ऑनलाइन टेस्ट, क्लिक द अप्लाई नाउ बटन below to start the registration process. Second, after submitting the online application, the candidate will receive an mail with the details for the payment of online entrance test. Guys, सबसे पहले आपका यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उनके वेबसाइट पे जाओ, जीएमई के कोर्स को ओपन करो, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप उसको फिल करो। पहले फिल करने के बाद उसको आप जितना भी डिटेल्स सारे आपका अकेडमिक एंड जो भी आपका नेम, पासपोर्ट, जो भी आप डिटेल्स फिल करो, सबमिट करो आप उसको। तो आपको एक मेल आएगा, मेल में आपको पेमेंट मोड दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पेमेंट मोड, फर्स्ट द एंट्रेंस टेस्ट फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन। सेकेंड, वंस द पेमेंट इज completed द कैंडिडेट विल गेट द confirmation मेल विद द URL टू बुक द सीट फॉर देयर ऑनलाइन टेस्ट। थर्ड है हमारा द कैंडिडेट कैन चूज देयर प्रेफरेंस टेस्ट सेंटर एंड डेट टाइम स्लॉट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड बुक देयर सीट्स अकॉर्डिंगली। मतलब है गाइज इसमें सबसे पहले जैसे ही आपने एक मेल आएगा आपको, तो इसमें आपको पेमेंट करना रहेगा। तो आपको जैसे एक मेल आएगा तो उसमें एक लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको टाइम एंड स्लॉट आ जाएगा, डेट, कि आपको किस डेट को एग्ज़ाम देना है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। और नियर बाय जब सेंटर आपको लगता है, आप मुंबई या दिल्ली या जो आपको लगता है उसमें आप चूज़ करो, वहाँ पे आपको जाकर एग्ज़ाम देना रहेगा। जैसे ही आप डन करते हो तो आपका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा आपको कि आपका सीट
एंड आपका जो टाइम जो आपने पेमेंट किया है वो सारी चीज़ आपका कंफर्म डन हो चुका है। और उसके बाद आपका एक एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको प्रिंट आउट लेके आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस इसका पेमेंट मोड का। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा सीट बुकिंग इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज़ द कैंडिडेट हु पास द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक एवेल्यूएशन विल बी इनवाइटेड फॉर पैनल इंटरव्यू। सेकेंड है हमारा द इंटरव्यू विल टेक प्लेस इन मुंबई और दिल्ली। लाइक आपने जैसे ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया एंड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी आपका क्लियर हो गया, इन दोनों बेसिस के थ्रू आपको इनवाइट किया जाएगा आपको पैनल इंटरव्यू के लिए। पैनल इंटरव्यू मतलब लाइक आपका जो चीफ इंजीनियर एंड कैप्टन्स रहेंगे, जो भी वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा आपका, तो वो यहाँ पे एक पैनल बैठेगा, वो आपका इंटरव्यू लेगा। और इसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहेंगे, लाइक जो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ है या ऑटोमोबाइल में पढ़ा है। और सेकंड आपका ये भी रहेगा, आपसे करंट अफेयर्स हो गया आपका, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आपके पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, आपकी फैमिली से रिगार्डिंग बैकग्राउंड उसके बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके लिए मैं जीएमई कोर्स के लिए एक अलग से है ना सिलेबस का पूरा एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिसमें आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा और साथ ही में आपका इंटरव्यू के पार्ट्स कवर हो जाएंगे उसमें। तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जीएमई का जो एंट्रेंस है जो होता है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स कौन से कवर करना है, एंड इंटरव्यू में हमें कैसे प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस को। और सेकंड आपका यहाँ पे जो बोला गया है, द इंटरव्यू विल टेक प्लेस इन मुंबई और दिल्ली। लाइक आपको 2 सिटीज़ में हो सकता है आपका इंटरव्यू, लाइक मुंबई में हो सकता है या फिर आपका दिल्ली में हो सकता है। तो आपका कहीं पे भी इंटरव्यू हो सकता है, वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि दिल्ली या मुंबई में आपको बुलाया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफर लेटर फ्रॉम एंग्लो ईस्टर्न। फर्स्ट, a final merit list will be created for a provisionally selected candidates based on the various criteria. These criteria included the aggregate percentage in BTech, Class 12 PCM percentage, and score in the Anglo-Eastern online test and interview performance. Second, आपका from the merit list 40 candidates will be selected for the January, May, and September batches. And third one is आपका candidate who meets the final selection criteria will receive an offer letter along with the joining instruction and details of the fee structure. तो गाइस फर्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी आपका लाइक सिलेक्शन होता है, फाइनल जो क्राइटेरिया ने जो रखा, फाइनल मेरिट लिस्ट का जो सिलेक्शन रखा है आपका, लाइक जैसे आपने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया एंड आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया और आपका बी का 65% है एंड बी 12th में भी आपका पीसीएम में 65% है। बट ये सारी चीज़ों का टोटल जो एग्रीगेट बनेगा, जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, वो सारे परसेंटेजेस को देख के बनेगा। आपका 12th हो गया, आपका बीटेक एंड आपका ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, सारे टेस्ट को रख कर सारा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उस बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ऑफ़र लेटर मिलेगा, स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। तो वही चीज़ इसमें मेंशन किया गया है कि आपको किस तरीके से आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जैन मंथ के लिए, मई मंथ के लिए एंड सितंबर मंथ के लिए अलग अलग बैचेस होते हैं। हर बैचेस में अलग अलग क्राइटेरिया रखा जाता है, मतलब लाइक 40 कैंडिडेट्स का, किसी में 40 होता है, किसी में अलग रहता है। तो लाइक वो डिपेंड करता है कि किस मंथ में आपको सीट्स अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, उस बेस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है परसेंटेज बाई सारी चीज़ों को देखकर, और तभी आपको वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता है। लाइक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लाइक बच्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं उनके, मतलब 40 सीट्स में उनका फिल हो चुका है, कुछ बच्चे बच रहे हैं और शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो उनको नेक्स्ट मंथ जो बैच आएगा उसमें, लाइक जैसे जैन मंथ के लिए, तो जो मई में आएगा उस बैच में उनको डाल देते हैं वो। तो ये उनका तरीका होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है। बट जो आपको मैंने बताया प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आपको उसको फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को। और फिर भी आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन लगते है तो आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं। तो गाइज इसमें लास्ट है हमारा यहाँ पे कोर्स डिटेल्स। कोर्स डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बैच इनका GME 44 जैन 2025 में स्टार्ट होने वाला ये कोर्स। ड्यूरेशन इसका है, जो ड्यूरेशन है आपका 8 मंथ्स का ड्यूरेशन एंड 4 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग होता है, शिप ट्रेनिंग। इनटेक आपका 40 कैंडिडेट्स का है एंड स्टार्ट डेट्स आपका है 1 जैन 2024, मतलब आपका बैच स्टार्ट होगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वो आपका रहेगा 2025 में, आप 1 जैन को ज्वाइन करेंगे GME बैच।
एंड एप्लीकेशन स्टेटस है गाइस यहाँ पे अभी ओपन चल रहा है, तो आपने अभी अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जाकर इनके वेबसाइट पे फॉर्म फिल करिए। और कोई भी डाउट एंड कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिए, तो हम आपके वहाँ पे ज़रूर उसको रिप्लाई करेंगे जो भी डाउट्स हैं आपके। एंड वहाँ पे टेलीग्राम का भी लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई डाउट कन्फ्यूजन कुछ भी लगता है तो आप उसमें मैसेज करो, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। एंड एप्लीकेशन का लास्ट डेट इज़ गाइज यहाँ पे September 30, 2024। आपका September 30 में आपका जो लिंक है वहाँ पे क्लोज़ कर दिया जाएगा, और अब आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म का। तो गाइस इसमें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और जो भी आपकी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। थैंक यू, जय हिंद।